चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। आज हम देखेंगे डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होती है, दशमलव प्रसार। इधर से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पहले तो डेसिमल्स की बात करते हैं। डेसिमल्स होता क्या है, डेसिमल जिसे हिंदी में बोलते हैं दशमलव। डेसिमल बेटा एक पॉइंट होता है। क्या होता है? पॉइंट। एक पॉइंट होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, डेसिमल नाम देते हैं। ठीक है। डेसिमल दो तरह के होते हैं आपके। पहला होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, हिंदी में से बोलते हैं शांत दशमलव। और दूसरा होता है बेटा आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि अशांत दशमलव। बेटा दो तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं। पहला होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल की पहली बात करेंगे, छोटा सा है ये। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेट माना होता है बेटा रुकना। क्या होता है? रुकना। तो टर्मिनेट माना क्या होता है? रुकना। बेटा ऐसे में दशमलव, ऐसे दशमलव जो एक टाइम पे आने के बाद क्या हो जाए, रुक जाए। क्या हो जाए बेटा? रुक जाए। लेट्स सपोज दैट मैं कह रहा हूँ 4 डिवाइड बाय 5, इसे डिवाइड करना है मेरे को, तो 4 को डिवाइड करना है 5। भाई जाएगा तो है नहीं, तो क्या लूँगा, पहले मैं पॉइंट लूँगा और पॉइंट लेते के साथ क्या लगा दूंगा, 0। तो 5 के टेबल में 40 कितने बार पे आएगा, 8 बार पे। तो 8 5 जा 40, कट गया पूरा पूरा। तो यानी कि इसका दशमलव एक्सप्रेशन क्या हुआ, 0.8। रुक गया ना, दशमलव के आने के बाद क्या हो गया, रुक गया ना, आगे नहीं बढ़ा ना। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज दैट 2/5, 2/5 ले लेते, 2 अंदर 5 बाहर, जाएगा तो है नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे, फिर 5 चौक 20। तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हुआ बेटा, 2. तो आप समझ गए होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कैसे होते हैं, जो एक टाइम पे आने के बाद क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। अब यही एग्जांपल नहीं होते, ये देखिए 5 4 3 2, 4 के बाद आने के बाद क्या हो गया, रुक गया। यानी कि क्या क्या डेसिमल एक्सप्रेशन है, टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव है। 3.5962, ये भी रुक गया, ये भी क्या है बेटा, शांत दशमलव है। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी कि अशांत है, यानी कि जो रुकता नहीं है, जो रुकता नहीं है। लेट्स सपोज दैट 0.57326839 डॉट डॉट चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुकेगा नहीं। 0.593264 रुक नहीं रहा। तो यानी कि ऐसे दशमलव प्रसार को, ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन को हम क्या नाम देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने डेसिमल के दो टाइप देखे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है जो एक टाइम पे आने के बाद क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। एक टाइम पे आने के बाद क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जो एक टाइम पे आने के बाद रुकते नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के भी दो टाइप निकलते हैं। पहला टाइप निकलता है बेटा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दूसरा टाइप निकलता है बेटा आपका यहां से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बेटा हिंदी में से बोलेंगे
अनवसानी आवर्ती, क्या बोलेंगे? अनवसानी आवर्ती। और से बोलेंगे अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। ठीक है बेटा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नाम से इसका मतलब समझेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रहा है, बट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। बट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। सपोज दैट मैं एक नंबर लिखा 0.33333 डॉट डॉट। बेटा क्या ये रुक रहा है? टर्मिनेट हो रहा है? नहीं हो रहा। बट क्या रिपीट हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो इसलिए हम इसका नाम देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रहा बट क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है। इसको लिखने का तरीका होता है बेटा आपका 0.3 बेटा बार बार आ रहा है ना, बार बार, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम? बार। क्या लगा देंगे? बार। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 0.575757 डॉट डॉट डॉट। बेटा रुक तो नहीं रहा ना, बट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है गुरु जी? 575757। तो मैं जो लिखूंगा कैसे? 0.57 के ऊपर बार, क्योंकि 57 क्या आ रहा है बेटा? बार बार आ रहा है। क्लियर हो गया इतनी बात? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग समझ में आ गया? क्या होता है? रुकता नहीं है पर क्या होता है? रिपीट होता है। बेटा ये ऐसे समझेंगे। बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा बट क्या रिपीट भी नहीं हो रहा। 0.59326742 डॉट डॉट। क्या बेटा ये रुक रहा है? आप बोलोगे नहीं रुक रहा। क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो यानी कि ये कैसा डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, हिंदी में बोलते थे अनवसानी अनावर्ती। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लेंगे यहाँ पे 0.57632435 डॉट। क्या ये बेटा टर्मिनेट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग। क्या रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो नॉन रिपीटिंग, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आइए समझ करते हैं पूरा। डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं जो रुक जाते हैं, एक टाइम पे आने के बाद क्या हो जाएंगे बेटा? रुक जाएंगे। आपके उसके एग्जाम्पल ये रहे, एक ये रहा, बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो आप। बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जो रुकता नहीं है। इसमें भी कितने टाइप टूटेंगे आपके? दो टाइप टूटते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है बेटा टर्मिनेट नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा बट रिपीट हो रहा है, बट रिपीट हो रहा है। इधर आके देखिए टर्मिनेट नहीं हो रहा पर रिपीट भी नहीं हो रहा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? हाँ, तो हमने अभी क्या पढ़ा है? डेसिमल के बारे में पढ़ा है कि डेसिमल दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप को उठेगा आपके, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आइए एक सवाल है, फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी कि दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। किसके साथ? पहला आपका है 20/3, दूसरा है आपका 7/4 और तीसरा है आपका 6/7। आइए चलिए बेटा 20/3। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन है कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन या फिर दशमलव प्रसार क्या है, तो आपको पहले आपको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड, भाग करना है। तो आप करिए 20 को 3 से भाग करिए। बेटा कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। 18 कितना बचा? 2, पॉइंट लगाया 0। 6 बार में 18, पॉइंट लगाया 2। बेटा क्या हो रहा है ये? बेटा ये हो रहा है, देखो रिपीट। क्या हो रहा है? रिपीट। तो बेटा 20/3 का डेसिमल जो एक्सप्रेशन है वो 666 बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, अभी मैंने आपको बताया, क्या ये रुक रहा है? रुक नहीं रहा है। आपने बोला रुक नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये रिपीट हो रहा है? हाँ रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। हिंदी वालों अनवसानी
ऑब्वियसली। क्लियर बात? ऐसे आपको क्वेश्चन करके देखना है किसी भी नंबर का पी बाई क्यू की फॉर्म का डेसिमल एक्सप्रेशन चेक करने के लिए आपको क्या करना है, पहले डिवाइड करना है, फिर आपको इनमें से छांटना है कि कौन सा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर? आइए सेकंड चलते हैं। 7 डिवाइड करना 4 से, तो 4 बन जा 4, बचा कितना 3, नहीं जा रहा पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे, 4 7 जा 28 माइनस कितना बचा, ना जाने की 0, 4 5 जा 20। अरे पूरा पूरा कट गया, ये तो पूरा कट गया बेटा। ये बना है 1.75। बेटा एक टाइम पे आने के बाद क्या हो गया, रुक गया। क्या हो गया? जब एक टाइम पे आने के बाद रुक जाता है तो ये कैसे डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ये शांत दशमलव। क्या है ये? टर्मिनेटिंग शांत। क्लियर बात? आगे चलते हैं थर्ड पार्ट आपका। 6 को डिवाइड करना है 7 से। छोटा नंबर है अंदर, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लगाएंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लगाएंगे, तो 7 8 जा 56 माइनस करेंगे 4 आएगा, ना जाने की 0, 7 5 जा 35 माइनस 5 बचा, फिर 0, कितने बार 7 7 जा 49 माइनस 1 0, 7 बन जा 7, कितना बचा 3 0, 7 3 जा 21 माइनस कितना बचा 9 4 पे, सॉरी 7 4 जा 28, 2 बचा, दोबारा करते हैं 0 7 2 जा 46 आ गया बेटा, 6 आ गया, 60 बन गया। क्या बन गया? 60 बन गया। यानी कि ये कैसी रिपीट होने लगी, रिपीट होने लगी बेटा एक टाइम के आने के बाद। 0.85714 के ऊपर बार, क्योंकि रिपीट होने लगी तो मैंने बार लगाना बताया था, तो इसलिए ये कैसे डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर? तो आपको जब भी डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना हो, हिंदी में बोलते हैं दशमलव प्रसार निकालना हो, तो आपको क्या करना है, पहले डिवाइड करके देखनी है, फिर आपको उसका डेसिमल एक्सप्रेशन पता चल जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए बंद करो। चलिए अभी हमने क्वेश्चन सीखा था, पी बाई क्यू की फॉर्म थी, डेसिमल एक्सप्रेशन बताना था। अभी हम क्या करेंगे, कुछ डेसिमल एक्सप्रेशन दिए हैं, हम उन्हें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। रैशनल नंबर आपको पता ही होगा क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर होता है। तो आप पहले मेरे को ये बताइए, ये कैसा डेसिमल एक्सप्रेशन है? मैंने अभी आपको डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में बताया है, तो ये कैसा डेसिमल एक्सप्रेशन है? ये है बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि ये एक टाइम पे आने के बाद क्या हो गया है, रुक गया है। ठीक है, तो देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन को पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कुछ नहीं करना बेटा, आपने बचपन में करा होगा, डेसिमल को हटाते हैं और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतने 0 नीचे लगा देते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये आपका क्या बन गया है, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया है। तो हमने शो कर दिया दिस इज अ रैशनल नंबर। तो आप कह सकते हो कि नोट डाल के बाद लिख लीजिएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आर ऑल्सो नोन एज रैशनल नंबर, यानी कि शांत दशमलव परिमेय संख्याएं होती है। शांत दशमलव परिमेय संख्याएं होती है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो आपके कभी भी एमसीक्यू में आए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, तो आप लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक रैशनल नंबर होता है। क्लियर हो गई बात?
अब हम सीखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, और आपके एग्जाम में इधर से क्वेश्चन। ठीक है, तो हम सीखेंगे अभी कि अनवसानी आवर्ती को कैसे दशमलव प्रसार में निरूपित करते हैं और कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में उसे लिखें। क्लियर? चलिए, अभी हमने देखा कि हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट करा। अब हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। आइए, 0.666 इसे मैंने x मान लिया, लेट कर लिया। क्या कर लिया बेटा? लेट कर लिया x। इक्वेशन नंबर, आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतने ही, अगर एक के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे बोथ साइड, अगर दो के ऊपर बार है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे बोथ साइड, अगर 3 के ऊपर बार है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के ऊपर होगा तो 10,000 से होगा। लेट्स सपोज दैट 0.6 के ऊपर बार, एक नंबर के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, 0.96, दो के ऊपर बार है तो 100 से, 0.123, 3 के ऊपर बार है तो 1000। ठीक है, 0.125, इधर कितने नंबर्स के ऊपर बार है? 2 नंबर्स के ऊपर बार है, तो यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100। कुछ लोग करते हैं सर जी 3 नंबर है 1000 से करा देते हैं। नहीं बेटा, मैंने बोला है बार जितने नंबर पे होगा, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 100। समझ गए होंगे आप? चलिए, इधर था बेटा 1 नंबर के ऊपर बार, कितने नंबर के ऊपर बार है? 1 नंबर। हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो 10 में अगर x में 10 की मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया? 10x बन गया। बेटा 10 से कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ? 10 से। बेटा 10 से करा तो ये एक डेसिमल है ना, एक के आगे खिसक जाएगा, 1 पॉइंट आगे खिसक जाएगा। अगर मैं 100 से करता तो 2 पॉइंट आगे खिसक जाता, अगर 1000 से करता तो 3 पॉइंट आगे खिसक जाता। क्लियर बात? चलिए, अभी कितना खिसकेगा? 1 पॉइंट आगे खिसकेगा, और पीछे वाला एज इट इज रहने वाला है। सेकंड नंबर हो गई। बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना। सेकंड वाली मेरी ये थी बेटा, फर्स्ट वाली ये थी, पॉइंट के नीचे पॉइंट। बेटा 6 में 6 दिया, 0 0 0 0, आगे भी चलेगा। बेटा 6 में से 0 गए तो 6 का 6, 10 में से 1x गया 9x। ठीक है, चलिए, तो 10x में से 1x गया 9x। ठीक है, तो 9x बराबर 6, तो x बराबर 6 डिवाइड बाय 9। मल्टीप्लाई में तो डिवाइडर पहुंच गया। बेटा काट दो, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2/3। और मैंने x माना क्या था बेटा? यहाँ पे x को माना था 0.6 के ऊपर बार, और इसकी वैल्यू निकल के आई है 2/3। तो हमने क्या सीखा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स को भी पी बाई क्यू की फॉर्म में सीख लिया, और जब पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गए तो ये कैसे नंबर होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। तो आप इधर एक और नोट बना के लिखिए एक बात कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग decimals are also rational number। बेटा ये एक नोट बनाना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में काम आएगा। बेटा हमने टर्मिनेटिंग को भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, नॉन टर्मिनेटर को भी पी बाई क्यू की फॉर्म में सीख लिया। तो जब मैंने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना सीख लिया तो ये कैसे नंबर होते हैं? दोनों रैशनल नंबर होते हैं। पर में
तो डेसिमल एक्सप्रेशन से हमें यही बात पता चलती है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर, यानी कि शांत दशमलव परिमेय संख्या होती है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स भी परिमेय संख्या होती है। क्लियर बात? नोट कर लीजिएगा। चलिए, हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल को हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में सीख लिया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को पी बाई क्यू की फॉर्म में सीख लिया, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों भाई? इसका कोई रीजन खास? जी बिल्कुल है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स बेटा ये होती है, बेटा रिपीट भी नहीं होते और ना ही टर्मिनेट होते। तो मेरे को पता नहीं है बेटा कितने टाइम आने के बाद मैं इसके नीचे जीरो लगाऊं पॉइंट हटा के। बार वाला क्वेश्चन होता तो मैं ऐसे कर लेता। तो बेटा होगा क्या ये? तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इधर लिख लेंगे छोटी सी बात नोट डाल के, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इर्रेशनल नंबर। यानी कि अनवसानी अनावर्ती अपरिमेय संख्या होती है। अनवसानी अनावर्ती अपरिमेय संख्या होती है, ये बेटा अपरिमेय है, यानी कि इर्रेशनल। आई होप क्लियर हो गई होगी यहाँ पे सारी बात। पी बाई क्यू की फॉर्म में सारी चीज क्लियर हो गई। एक और क्वेश्चन करेंगे इसी की तरह, तब जाके सारा कंसेप्ट क्या होगा आपका क्लियर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे करके देखेंगे। चलिए पहले वही करना है आपको, क्या है था क्वेश्चन, 1.27 के ऊपर बार। तो फिर लेट कर लेते हैं, x बराबर 1.27 के ऊपर बार। फिर से क्या करेंगे, खोल के लिख देंगे 1.27 डॉट 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 पहली इक्वेशन। क्लियर बेटा? मैंने अभी आपको उधर बताया था, अगर 1 के ऊपर बार होगा तो 10 से मल्टीप्लाई कराओगे, 2 के ऊपर बार होगा तो 100 से कराओगे, 3 के ऊपर बार होगा तो 1000 से। अभी कितने के ऊपर बार है जी? 2 के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। इसमें अगर 100 से गुणा कर दिए बेटा 100x हो गया। बेटा 10 से गुणा करता था तो 1 पॉइंट खिसकता था, 100 से करूंगा तो 2 पॉइंट खिसकेगा, तो 27 के आगे आएगा 1 पॉइंट 2 पॉइंट। क्लियर हो गई ये वाली बात? आप पॉइंट में बहुत दिक्कत करते हो। फिर वही अपना सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। बेटा भाई सेकेंड इक्वेशन है 100x बराबर 27 डॉट 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 x। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे बेटा, पॉइंट के इस साइड जो डिलीट होगी वो लिख देंगे और बाकी एज इट इज उतार देंगे। माइनस 0 0 0 0। बेटा 7 में से बन गए 6 2 1। 100 में से 1x गया 99x। बेटा आपकी जो इक्वेशन बनेगी 99x बराबर 126। इधर आ जाएंगे बेटा, तो 99x बराबर बना है 126। 99 मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंच जाएगा 126 डिवाइड बाय 99। दैट्स योर आंसर। काटना होगा काट लेना आप, वरना यही आपका आंसर होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। तो देखिए हमने कैसे करा है कि इस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स को हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से हमारा ये शो भी हो गया कि यस दिस इज अ रैशनल नंबर, परिमेय संख्या होती है। क्लियर हो गई बात? चलिए दोस्त एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर पूरा कंसेप्ट यहाँ से पी बाई क्यू खत्म हो जाएगा और 3 नंबर आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। देखिए कैसे करते हैं। वही अपना क्या करना है, 0.235 के ऊपर बार है बेटा, 2 के ऊपर नहीं है, तो आपको वही करना है, पहले लेट कर लेना है x बराबर 0.235 के ऊपर बार। अब इसे एक्सपेंड कर देंगे, x बराबर 0.235
2 3 5। बेटा 3 5 के ऊपर बार है तो मैं 3 5 ही लिखूंगा, 2 नहीं लिखूंगा। पहली इक्वेशन। बेटा कितने के ऊपर बार है? आप बोलोगे सर 2 के ऊपर बार है, तो 2 के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो बेटा x में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 100x। बेटा इसमें करूंगा तो 2 डिजिट है ना, आगे खिसक जाएगा। क्या होगा बेटा? 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, तो 1 2 तो 23 इधर, पॉइंट इधर। ये क्या बन गई बेटा आपकी सेकंड। फिर वही अपना करना है सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। वही फिर 100x 23.53535 और अपनी x पॉइंट के नीचे पॉइंट लेंगे बेटा, फिर 2 3 5 3 5 ये माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे बेटा। 5 0 0 0 0। बेटा 5 में से 2 गए, 3 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 का 3 2, तो में से एक क्या 99। बेटा 99x बराबर आ गया बेटा आपका 23.3। इधर आ जाएंगे थोड़ा सा खुले खुले में। 99x बराबर आपका आ रहा है बेटा 23.3। ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? डिवाइड में पहुंच जाएगा। और बेटा अभी आपको बताया पॉइंट को हटा के जितने पीछे डिजिट होगी उतने जीरो आ जाएंगे, यानी कि 23/99। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो। क्लियर? तो हमने ऐसे वाले क्वेश्चन को भी जिनके ऊपर बार होता है किसी पे नहीं होता, उसे भी पी बाई क्यू की फॉर्म में बदलना सीख लिया। ठीक है, आई होप यहाँ से सारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना सीख गए होंगे। तो जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका ये 3 मार्क्स का। क्लियर कर लोगे? चलिए अब हमने सारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू की फॉर्म में करना सीख लिया। जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तब ये पूरा स्टेप करके दिखाना है। बट मैं आपको एक रामबाण ट्रिक बता दूंगा। रामबाण ट्रिक बेटा, शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे कैसी होती है इसकी शॉर्ट ट्रिक। बेटा मैंने बोला 0.6 के ऊपर बार को रिप्रेजेंट करो पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो आपको कुछ स्टेप याद करने क्या करने हैं। बेटा जितने के ऊपर बार होगा उतने 9 नीचे लगा देना। बेटा 1 के ऊपर बार है ना, तो 1 9 नीचे, दैट्स योर आंसर। क्लियर? 0.37। 2 के ऊपर बार है तो कितने 9 नीचे आएंगे? 2 9 नीचे आएंगे। बोलो तारा। क्लियर बेटा? अच्छा 3 के ऊपर बार हो गए गुरु जी, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 4 3 ऐसे 3 9 नीचे। क्लियर बात? क्लियर हो गई? क्लियर बेटा? अभी क्या था, सबके ऊपर बार लग रहा था। अब ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे करें गुरु जी कि जिनके ऊपर आधे पे होता है आधे पे नहीं होता, वो भी तो आ सकता है। तो पहला स्टेप लिख लेना, जितने संख्या के ऊपर बार उतने 9 नीचे। पहले स्टेप याद रखोगे? क्लियर? चलिए अब हम वाला देखते हैं जिसमें किसी के ऊपर बार होता है किसी के ऊपर बार नहीं होता। यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 0.235। बेटा मैंने आगे क्या बताया आपको, जितने के ऊपर बार उतने 9 नीचे, तो 2 3 5 एज इट इज। 2 के ऊपर बार है, 2 9 नीचे। बेटा जितने के ऊपर बार नहीं होगा उतने 0 नीचे। कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है? 1 डिजिट के ऊपर, तो 1 0 आ जाएगा। जिसके ऊपर बार नहीं होता वो क्या कर देते हैं? माइनस। क्या कर देते हैं बेटा? माइनस। तो आपका ये बन जाएगा 233/990। क्या यही आंसर आया था इस वाले क्वेश्चन का? यही आया था? यस। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। 0.563 के ऊपर बार। तो आप क्या करोगे? वही जितने के ऊपर बार उतने 9 नीचे, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 नीचे, जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर दोगे। बेटा 13 में से 5 गए 8,
5/990 तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक बन गई, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक बन गई। एक छोटा सा करेक्शन कर लेना, इधर 2 के ऊपर बाद इधर 2 लगा देना। क्लियर? चलिए, आई होप शॉर्ट ट्रिक भी क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम सीखेंगे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। हमने 1.1 में सीखा था कि दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना, दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना। अब हम 1.3 में सीखेंगे दो रैशनल नंबर के बीच में इरैशनल नंबर निकालना। क्लियर बात? कैसे निकालना है? तो पहली बात तो आपको ये पता ही होगी, नोट डाल के लिख लेना, आपको नहीं पता तो दो रैशनल नंबर के बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इरैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। क्लियर? तो दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इरैशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों फाइंड कर सकते हैं। हमने 1.1 में सीखा था परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, 1.3 में सीखेंगे अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या बेटा, आपको दोनों नंबर ले लेने हैं 1/7 और 2/7। बेटा पहले डिवाइड करके देखिए इनका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है। तो डिवाइड करेंगे बेटा 7 को 1 से, जा तो रहा नहीं है तो पॉइंट लगा के क्या लेंगे 0, 7 बन जा 7, 3 0, 7 4 जा 28 -2 0, 7 2 जा 14 कट गया 6 0, 7 8 जा 56 माइनस कितना बचा 4 0, 7 5 जा 35 कितना बचा 5 0। इधर आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे स्पेस कम आ रहा है तो ये आ गया, तो 7 7 जा 49 1। बेटा रिपीट होने लगा, क्या होने लगा, एक टाइम पे आने के बाद क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो बेटा 1/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन आया 0.142857 के ऊपर बार। क्लियर बात? आपको 2/7 को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, क्या करोगे 2/7 को लिख सकते हो आप 2 × 1/7 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते बेटा, 2 1 कम 2 और नीचे 7। ठीक है, आपको 1/7 की वैल्यू तो पता है, आपने निकाल ली, उसकी मल्टीप्लाई किस में करा दो 2 में करा दो बेटा, 2 में। समझ में आ गया कैसे कराते हैं मल्टीप्लाई? गुरुजी वही सिंपल तरीका अपना मल्टीप्लाई कराने का, मल्टीप्लाई 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 5, 2 4 जा 8 2। तो कितना आंसर आया 0.285714 के ऊपर बार। तो 2/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन क्या आया बेटा, ये। बेटा अब आपको कंपैरिजन करना है, बेटा इसका आया है ये, इसका आया है ये। बेटा शुरू के 2 नंबर लेंगे, क्या लेंगे शुरू के 2 नंबर, ध्यान से समझना कंसेप्ट को। बेटा 14 के बाद क्या आता है 15 आता है, 15 के बाद क्या आता है 16 आता है, क्या वो 28 से छोटे हैं, है ना? तो बेटा तो मैं लिख सकता हूँ 0.15। अब पीछे मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी लगा सकता हूँ, 1 2 0 3 5 4 7 0 5, मेरी मर्जी चलेगी भाई। यहाँ पे 0.16 ले सकता हूँ क्या, आप लोग ले सकते हो। 17, आप बेटा जितने मर्जी निकाल सकते हो। दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या निकाल, क्या ये अपरिमेय नहीं है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रही और रिपीट भी नहीं हो रही, नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसी संख्या बताई थी मैंने, अपरिमेय संख्या, इरैशनल नंबर। तो ये भी क्या निकल गई, इरैशनल नंबर। क्लियर हो गई बात? क्लियर हुआ होगा यहाँ से वाला पॉइंट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था कि दो परिमेय संख्या के बीच में इरैशनल नंबर निकालना। क्लियर?
चलिए अब हम देखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कैसे क्लासिफिकेशन करें। आपकी एक्सरसाइज का 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है ये, देखते हैं। पहले आपको परिमेय संख्या पता होनी चाहिए और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय, यानी कि ये बोलते हैं रैशनल, ये होता है इरेशनल। बेटा आपको रैशनल नंबर बताया है पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है वो, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बताइए, क्यू कभी भी जीरो नहीं होता, ठीक है। इसमें दूसरा बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल आते हैं। तीसरा आया था इसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बार वाले जो क्वेश्चन थे। चौथा परफेक्ट स्क्वायर रूट। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट किस बला का नाम है बेटा, जैसे मैंने बोला रूट 4 तो ये निकल के आता है 2 का, तो ये परफेक्ट है। रूट 9 निकल के आता है 3 का, ये परफेक्ट है। रूट 16 4 का, परफेक्ट है। रूट 25 5 का, परफेक्ट है, परफेक्ट है। और जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, जैसे कि रूट 3 नहीं होता किसी का, रूट 7 नहीं होता किसी का, तो ये सारे कैसे होते हैं, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। इसके अंदर दूसरा मैंने बताया था बेटा आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर सारे क्वेश्चन कर लिए। अब आपको क्लासिफिकेशन करना है कैसे है, ठीक है बेटा, करोगे। चलिए बेटा रूट 23 रैशनल है इरेशनल है, तो आप बोलोगे बच्चों कि ये सर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट 16 का पड़ता है 4 में और 25 का पड़ता है 5 में। तो बेटा रूट 23 तो इन दोनों के बीच में है, और इन दोनों के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। जब नहीं होता है तो ये कैसा नंबर होता है, इरेशनल। मैं इरेशनल को आई से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, और रैशनल को आर से डिनोट करूंगा। बेटा 225 225 बेटा आपको इसका रूट याद करने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि 225 होता है 15 का। 225 स्क्वायर रूट होता है 15 का। तो जब ये 15 निकल गया तो 15/1 लगा दो नीचे, फर्क नहीं पड़ेगा, पी बाई क्यू की फॉर्म बन गई। और जब पी बाई क्यू की फॉर्म बन जाएगी तो बेटा ये कैसे नंबर हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगी। नेक्स्ट अपना चलते हैं। बेटा एक टाइम पे आने के बाद रुक गया, गुरुजी आपने बताया था एक टाइम पे आने के बाद रुक जाता तो टर्मिनेटिंग होता है, और जो टर्मिनेटिंग होता है वो कैसे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। तो ऑब्वियसली बात है, अभी हमने पीछे के बहुत सवाल करे थे, क्लियर। आइए इस पे चलते हैं। गुरुजी हमने देख रहे हैं 4 7 8 और चलता ही जा रहा है। बेटा 4 7 8 रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और जब ये रिपीट हो रहा है तो यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और मैंने ही बताया आपको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैसे होते हैं, रैशनल नंबर। और हमने बहुत सारे सवाल करे इसी के ऊपर, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा बेटा, रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये बार वाले भी कैसे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाली कैटेगरी है। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, ये वाला देखेंगे। बेटा देखो 1 1 रिपीट हो रहा है पर 0 रिपीट हो रहा है, 0 बढ़ता ही जा रहा है, 0 बढ़ते जा रहा है, रुक नहीं रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो रुक नहीं रहा, रिपीट नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा, रिपीट नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और बेटा आपको बता देता हूँ पाई एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत लंबी जाती है और आज तक कोई फाइंड ही नहीं कर पाया इसकी वैल्यू। क्लियर बात। तो पाई का मान 22/7 होता है, तो एज्यूम कर रहे हैं 3.14 होता है, एज्यूम करते हैं। तो पाई एक इरेशनल नंबर है। तो आई होप रैशनल इरेशनल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.3 क्या होती है, पूरी समाप्त होती है। क्लियर।